हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रीष्मा त्यागी पैशन सेक्शन। दिस इज ग्रीष्मा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं NIOS की बुक की समरी, और इसमें हम 501 में ब्लॉक 1 की यूनिट सेकंड कर रहे हैं। इसकी मैंने एक क्लास करवा दी है जिसमें हम राधा कृष्णन आयोग, मुदालियार आयोग और दुर्गाबाई देशमुख समितियाँ डिस्कस कर चुके थे। आज हम इसमें देखने वाले हैं कोठारी आयोग के बारे में। चलिए डिस्कस करते हैं कोठारी आयोग को। और ये समरी देखने के बाद आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसमें से मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिए हैं। और ये समरी आपकी DSSB के लिए भी इम्पोर्टेंट है और KVS के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं इसको। इसमें डिस्कस करेंगे हम कोठारी आयोग। सबसे पहले तो ये कोठारी आयोग कब आया था? ये आया था 1964 में। ठीक है, तो 1964 में भारत सरकार ने डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया था। ठीक है, तो DS कोठारी के अध्यक्षता में मतलब किसके अध्यक्ष रहे हैं? DS कोठारी। और ये आया था 1964 में। और इसका उद्देश्य क्या था? किस उद्देश्य से इस आयोग का गठन किया गया था? शिक्षा के विकास में सभी स्तरों व पक्षों के लिए सामान्य सिद्धांत व नीतियाँ तथा शिक्षा की राष्ट्रीय रूपरेखा पर सरकार को सलाह देना था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था कि शिक्षा के सभी स्तरों को देखना और उसके पक्षों को देखना, उसकी नीतियों के बारे में देखना, और जो शिक्षा की राष्ट्रीय रूपरेखा चल रही है उसके बारे में सलाह देना इसका उद्देश्य था। इसमें 7 टास्क फोर्स कार्यबलों का निर्माण किया गया था, जैसे कि इसमें विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि शिक्षा, इस तरह इसमें 7 कार्यबलों का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आयोग की नज़र में शिक्षा सामाजिक पुनर्निर्माण का, राष्ट्र निर्माण का तथा विकास में सरकार के साथ लोगों की साझेदारी के विषय में अवगत कराने का एक मुख्य साधन होती है। तो इसमें क्या बताया गया था कि जो शिक्षा होती है, एक तो वो सामाजिक पुनर्निर्माण का और राष्ट्रीय निर्माण में हेल्प करती है। ठीक है, तथा लोगों की साझेदारी के विषय में अवगत कराने का एक मुख्य साधन होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें रिपोर्ट का आधार था कि लोगों को राष्ट्रीय विकास में भागीदार बनाना चाहिए। तो इस रिपोर्ट का आधार क्या रखा गया था कि जिससे राष्ट्रीय विकास हो सके और इसमें सभी लोग उसमें सपोर्ट करें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु। तो इसमें शिक्षा के लिए 4 महत्वपूर्ण बिंदु बताए थे। फर्स्ट था इसमें उत्पादकता वृद्धि के लिए शिक्षा। सेकंड था आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को त्वरित करने के लिए शिक्षा। ठीक है, और सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता के प्रोत्साहन के लिए शिक्षा। फोर्थ था राष्ट्रीय मूल्य के अंतर्वेशन के लिए शिक्षा। अब इन पॉइंट्स को हम 1 बाय 1 डिटेल से देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें उत्पादकता वृद्धि के लिए शिक्षा। तो इसके सब पॉइंट क्या थे कि विज्ञान को शिक्षा और संस्कृति का मुख्य घटक बनाना। सेकंड पॉइंट है उद्योग व कृषि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षा का व्यवसायीकरण करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी शोध तथा शिक्षा में सुधार लाना, कि जो विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा है उसमें वैज्ञानिक और उसमें शोध वगैरह लाए जाए जिससे कि शिक्षा के स्तर में सुधार किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को त्वरित करने के लिए शिक्षा। ठीक है, कि नई नई विधियों को अपनाना, शिक्षा में नई नई तकनीकों का यूज़ करना। ठीक है, मूल्य स्वाध्याय जैसे अनिवार्य कौशलों को विकसित करना। ठीक है, कि बच्चे में मूल्य और खुद से अध्ययन करने की जो है इस तरह की जो स्किल्स हैं बच्चे में डेवलप हो सकें। नेक्स्ट पॉइंट है समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों को शिक्षित करना, कि समाज के सभी वर्ग के व्यक्ति इसमें शिक्षित हों, चाहे वो किसी भी जाति से आते हों या किसी भी बैकग्राउंड से आते हों। नेक्स्ट पॉइंट है देश में उत्कृष्टता युक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना करना, कि ऐसे विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए जहाँ पर आधुनिकीकरण के साथ साथ अच्छी शिक्षा दी जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता के प्रोत्साहन के लिए शिक्षा। तो इसमें क्या बताया गया था? फर्स्ट पॉइंट है इसका कि सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हो। तो इसमें बताया गया था कि सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हो। नेक्स्ट है हिंदी को तेज़ी से समृद्ध करने के प्रयास। ठीक है, हिंदी को ज़्यादा प्रोत्साहित किया। विद्यार्थियों को जीवन के लिए प्रोत्साहित व सक्षम बनाना, कि विद्यार्थियों को ऐसे जीवन के लिए प्रोत्साहित और सक्षम बनाना जिससे वो सेल्फ डिपेंड हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें
नेक्स्ट पॉइंट है इसमें राष्ट्रीय मूल्य के अंतर्वेशन के लिए शिक्षा। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है नैतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों को सम्मिलित करना था इसमें। नेक्स्ट है ऐसी पाठ्यचर्या का निर्माण करना जिसमें विश्व के धर्मों के विषय में जानकारी हो, यानी कि ऐसे जो सिलेबस है इस तरह का करना था कि जिसमें विश्व के सभी धर्म जातियों के बारे में डिटेल में चीज़ें दी गई हों। नेक्स्ट है ध्यान मौन के लिए विद्यार्थियों को समूह में बैठने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट पॉइंट है इसका। नेक्स्ट है विद्यार्थियों के समक्ष सामाजिक न्याय व समाज सेवा के उच्च आदर्श प्रस्तुत करना, कि विद्यार्थियों के सामने ऐसे ऐसे आदर्श प्रस्तुत किए जाएं जिससे बच्चे इंस्पायर हो सकें। ठीक है। नेक्स्ट है सार्वजनिक शिक्षा का समर्थन आयोग ने किया था। ठीक है, इसमें शिक्षा का सार्वजनिकरण किया गया था कि सभी के लिए ये शिक्षा होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति के आधार पर बिना किसी पक्षपात के सभी को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने का प्रावधान था, कि कोई जाति धर्म का भेदभाव नहीं किया जाएगा और सभी के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी गई थी प्राथमिक लेवल की। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें नेक्स्ट पॉइंट है मातृभाषा के माध्यम से सभी को निःशुल्क शिक्षा माध्यमिक स्तर पर क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा देना, और यदि कोई सहायता प्राप्त विद्यालय मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में शिक्षा देता पाया जाए तो उसकी राजकीय सहायता बंद कर देना। तो इसमें या तो शिक्षा मातृभाषा में देनी थी, ठीक है, मातृभाषा के माध्यम से सभी को निःशुल्क शिक्षा देनी थी प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर भी, या क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा देनी थी, यानी कि जिस क्षेत्र की जो भाषा है लैंग्वेज में उसे शिक्षा देनी थी। ठीक है। अगर कोई इससे अलग शिक्षा देता हुआ पाया गया तो उसकी क्या होगा, तो उसकी राजकीय सहायता बंद कर दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सामूहिक विद्यालय प्रणाली को 10 वर्ष की अवधि में पाक्षिक रूप से लागू करना और प्रारंभिक चयन प्रक्रिया और ट्यूशन शुल्क, कैपिटेशन शुल्क आदि समस्याओं से निपटने के लिए अनिवार्य न्यूनतम कानून बनाना, कि सभी विद्यालयों में ये जो है 10 वर्ष की अवधि के अंदर लागू हो जाना चाहिए बिना पक्ष के। और जो प्रारंभिक चयन की प्रक्रिया थी, जो एडमिशन लेने की प्रक्रिया थी, ठीक है, उनके लिए कोई न्यूनतम कानून बनाना, ये सभी चीज़ें इसमें बताई गई थी। ठीक है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए।